लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पाठ 15 में क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का आधार और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 15.1 प्रश्न संग्रह में हमें समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इसे हमें हल करना है। तो 15.1 प्रश्न संग्रह देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे कि समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है, उसे उतार लेंगे, समांतर चतुर्भुज का साइन लगा देंगे, का आधार यहां पर दिया है 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है 11 सेंटीमीटर और पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहां पर सूत्र लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यह सूत्र लिखना अनिवार्य है, इसे हम ब्रैकेट में डाल लेंगे ताकि हमें पता चले कि यह इसका सूत्र है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसका मान उसके नीचे रख लेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसे ज्यों का त्यों रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर आधार दिया है 18 सेंटीमीटर, तो यहां 18 लिखेंगे आधार के नीचे, और ऊंचाई दी है 11 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के नीचे 11 लिखेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, 8 गया, 11 एकम 11, 8 19, 198 वर्ग सेंटीमीटर यहां लिखना है। वर्ग इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ही ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब हम यहां पर दूसरा प्रश्न न लेकर तीसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों को हल करने के लिए छोड़ देता हूं। अब तीसरा प्रश्न यहां देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 83.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6.4 सेंटीमीटर हो, तो उसके आधार की लंबाई कितनी होगी। तो प्रश्न में आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो जो दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। यहां पर दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 83.2 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि से क्षेत्रफल है इसलिए यहां पर वर्ग लिखा गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। पूछा है आधार, तो आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि यह समांतर चतुर्भुज की बात है तो हम यहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था उस तरह से यहां भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब जो मान दिया गया इसके नीचे लिखेंगे। यहां पर क्षेत्रफल दिया है 83.2 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहां पर 83.2 लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर। आधार पूछा गया है तो आधार के नीचे आधार लिख देंगे और ऊंचाई दी गई है 6.4, तो यहां 6.4 लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम इसका पक्षांतरण करेंगे ताकि हमें आधार का मान ज्ञात हो जाए। तो हम 6.4 का आधार के साथ गुणे का संबंध है, तो पक्षांतरण में 6.4 का 83.2 के साथ भाग हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार आधार बराबर 83.2 भागे अर्थात बटे 6.4 हो जाएगा। तो अब इसे हल करेंगे तो आधार बराबर, बच्चों आप देखेंगे
कि यह अपूर्णांक संख्या है, इसे पूर्णांक में बदलने के लिए दोनों को अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर ही है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर भी है, तो दोनों में 10 से हम गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्णांक में आ जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे 83.2 बटे 6.4 गुणे गुणे 10 बटे 10। तो इस तरह से यह 832 बटे 64 हो जाएगा। आधार बराबर, तो हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हम 8 से ही भाग दे देते हैं। तो 8 अठे 64, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, एक साथ 2 अंक लेते हैं तो हमें मालूम है यहाँ 0 लगाते हैं और 8 चौक 32। फिर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, इसको भी 8 से भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8, 2 बचता है तो 24 हो जाता है। तो 8 त्रिक 24, 13 उत्तर प्राप्त होता है बच्चों। तो हमें समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यह इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब हम प्रश्न संग्रह 15.2 देखेंगे। 15.2 प्रश्न संग्रह में पहला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज की एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर मैंने बना दिया है एक रफ डायग्राम। आप इसमें देखेंगे कि इसमें चारों भुजाओं के माप तो समान होते हैं और उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात यह एक दूसरे को 90 अंश डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार का समचतुर्भुज का आकार होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, जो दिया गया है उसे हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर दी गई है और पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो यहां पर क्षेत्रफल के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहां पर हम सूत्र लिखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, अर्थात ये जो विकर्ण है और यह विकर्ण है, इन दोनों विकर्णों की लंबाइयों को आपस में गुणा करके उसका आधा कर देना है। जब आधा करेंगे तो वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो बच्चों, यहां पर जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम यहां पर लिखेंगे। पहले हम 1/2 उतार लेते हैं गुणे विकर्णों की लंबाइयां यहां पर 15 और 24 दी गई है। 15 और 24 को आपस में हम गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा कर देंगे और उसके बाद इसे हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 के पहाड़े से 24 को डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 15 गुणे 12। तो 15 का 12 में हम गुणा करते हैं तो देखिए 15 दूना 30 को 0 गया हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180 हमें प्राप्त हुआ है। चूंकि यह क्षेत्रफल है इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग और इकाई यहाँ पर दी गई है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 180 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों आप अन्य प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न संग्रह का हम एक तीसरा सवाल देखते हैं जिसमें दिया गया है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों, इसमें एक साथ 2 प्रश्नों को पूछा गया है। परिमिति दिया गया है तो परिमिति के माध्यम से हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी होगी और उस भुजा के माध्यम से हमें विकर्ण ज्ञात करना होगा, तब जाके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसे मैं हल करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और समझेंगे।
सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेता हूं। यहां पर दिया गया है समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले परिमिति क्या होता है इसे हम जान लेंगे। जो आकृति दी गई होती है उसकी जो परिधि होती है, जो बाउंड्री होती है, बाहर की भुजा होती है, उसका कुल योग परिमिति कहलाता है। यहाँ पर समचतुर्भुज के मामले में हम यहाँ पर एक आकृति के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे मैंने एक रफ आकृति बना ली समचतुर्भुज की। हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो समचतुर्भुज होता है। इसमें जो चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो वह उसकी परिमिति होती है। तो यहाँ पर परिमिति दी गई है, हमें वह भुजा ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग करना है, मतलब 4 में उस भुजा का गुणा कर देंगे तो वो योगफल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर परिमिति 100 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर 4 और भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि इसके बीच में गुणनफल का संबंध है तो पक्षांतरण में 100 से भाग कर देंगे तो हमें भुजा ज्ञात होती है 100/4 अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो यह भुजा हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, अर्थात चारों भुजाएं 25-25 सेंटीमीटर की होगी। आगे हम देखते हैं। अब हम ये देखेंगे, क्या देखना है, भुजा हमें तो ज्ञात हो गई, अब हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यह विकर्ण है इसका, यह और यह। जैसा कि हम जानते हैं कि विकर्ण, ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात प्रत्येक कोण का माप 90 अंश का होता है। तो इसमें एक भुजा हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है और विकर्ण दिया गया है 48 सेंटीमीटर का। एक विकर्ण यहाँ पर 48 सेंटीमीटर का दिया गया है आपके प्रश्न में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो कोई भी एक विकर्ण मान लेंगे हम। मान लो यह एक भुजा है, इसमें इसको हम 48 सेंटीमीटर मानते हैं। मान लो इस समचतुर्भुज का हम नाम कर दे देते हैं ABCD। तो इसमें हम देखेंगे लेंथ ऑफ AC बराबर 48 सेंटीमीटर। इस विकर्ण का माप है 48 सेंटीमीटर और इसको हम अगर आधा आधा कर देंगे तो लेंथ ऑफ, इस केंद्र बिंदु को हम O मान लेते हैं, लेंथ ऑफ AO बराबर लेंथ ऑफ OC बराबर 48/2, अर्थात 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो बच्चों अब हम यहां देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से ही इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए अब हमें एक भुजा, इस विकर्ण का जब हम 2 भाग कर देते हैं तो विकर्ण का आधा भाग हो जाता है 24 सेंटीमीटर का। यहां पर एक भुजा 25 सेंटीमीटर प्राप्त है, दूसरी भुजा हमें 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई और इसे हम ज्ञात कर लेंगे और इसका डबल कर देंगे तो यह विकर्ण भी हमें ज्ञात हो जाएगा, जिससे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो बच्चों हम जैसे कि हमने पहले ही बताया, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम इस भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज DOC बराबर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, उसे हम लिखेंगे। इसमें जो कर्ण का वर्ग लेंथ ऑफ DC का वर्ग बराबर एक भुजा लेंथ ऑफ OC प्लस इसका वर्ग करेंगे और दूसरी भुजा DO का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग।
तो यहाँ पर पहली भुजा OC ले लिया, दूसरी भुजा DO ले लिया और इसे हम हल करेंगे तो हमें इस प्रकार से यह ज्ञात होगा। लेंथ ऑफ DC बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 का वर्ग कर लेंगे। लेंथ ऑफ OC बराबर 24 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसे 24 का वर्ग कर लेंगे। और लेंथ ऑफ DO हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लेंथ ऑफ DO ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो 25 का वर्ग 625 होता है, 25 में 25 का गुणा करते हैं तो, और 24 का वर्ग होता है 576। हम 24 में 24 का गुणा करके देख सकते हैं और यह ज्ञात करना है, तो उसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब हमें लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ DO का वर्ग बराबर, पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पर धन का संबंध है तो यहाँ से घटा देंगे, 625 में से 576 घटा देंगे तो हमें लेंथ ऑफ DO का वर्ग बराबर 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, 49 प्राप्त होता है। और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो लेंथ ऑफ DO बराबर हमें 7 सत्ते 49 7 प्राप्त होता है, 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरह से यह आकृति देखेंगे, इस आकृति में हमें यह 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है DO। तो अब उसका विकर्ण इस प्रकार हो जाएगा, इसलिए लेंथ ऑफ DB बराबर 2 गुणे लेंथ ऑफ DO। तो 2 गुणे DO कितना प्राप्त हो गया है 7 सेंटीमीटर, तो 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर हमें लेंथ ऑफ DB प्राप्त हो गया, DB अर्थात यह विकर्ण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमें दोनों विकर्ण प्राप्त हो गए हैं। एक विकर्ण तो प्रश्न में ही दिया गया था 48 सेंटीमीटर का AC, और दूसरा विकर्ण हमें यहाँ प्राप्त हो गया है 14 सेंटीमीटर। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, यह हमारा सूत्र है। अब जैसा मान दिया वैसा यहां पर लिख देंगे 1/2। एक विकर्ण यहां पर हमें 48 सेंटीमीटर प्रश्न में ही दिया गया था और दूसरा विकर्ण हमने 14 सेंटीमीटर ज्ञात किया, तो यहां 14 लिख देंगे। अब 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार कट गया और 48 में हम 7 का गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होता है 7 8 56 को 6 हासिल गया 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 वर्ग। चूंकि इकाई सेंटीमीटर में दी गई है तो इसे हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें 336 वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है और परिमिति के माध्यम से हमें भुजा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से यह उत्तर हल हो गया। आप लोग बाकी के प्रश्न हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।